So I have launched this particular ebook for ICSE Chemistry Semester 2 board examinations. All important observation type questions, name the following type questions, balancing the chemical equations, important terms, definitions, plus all IUPAC nomenclature type questions, everything is included in this particular ebook according to the latest syllabus of your semester 2. So the price of this particular ebook is 40 rupees and now let me tell you how you can purchase it. तो मैंने Instagram का link नीचे description box में दे रखा है, अगर तुम चाहते हो इसे purchase करना, so DM me on Instagram with I want to purchase ICSE Semester 2 Chemistry ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it. इसके साथ साथ अभी एग्जाम्स के टाइम ऑलरेडी बहुत सारा DMs रहता है, so please do not text me with anything else. Just write I want to purchase ICSE Chemistry ebook and then I'll tell you the steps how you can buy it. So this particular ebook will definitely help you to score good marks in your chemistry board examinations. So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. तो इस वीडियो में हम तुम्हारा हिंदी का कॉम्पोजिशन को लेकर डिस्कस करेंगे, यानी कि एसे राइटिंग, निबंध लेखन कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें ध्यान रखना है फॉर योर हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशंस. और इसके साथ साथ अगर तुमने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे तुम्हें हिंदी का प्रिपरेशन करना है और कैसे तुम अच्छा मार्क्स हिंदी में स्कोर कर सकते हो, तो वो वीडियो जरूर देख लेना. और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी का कॉम्बिनेशन समझ लो. सेक्शन बी में सबसे पहले तो यहाँ पर 4 चैप्टर्स आ रहा है तुम्हारा साहित्य सागर से, और साहित्य सागर का पोएम से भी 4 चैप्टर्स, स्टोरीज से 4 चैप्टर्स, पोएम से 4 चैप्टर्स. तो तुम्हें यहाँ पर सारा ही चैप्टर्स करना है. यहाँ पर मिक्सड करके क्वेश्चंस रहेगा, एक्सट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं रहेगा. सो मिक्स करके रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर आएगा, मिक्स करके सारा क्वेश्चंस दिया रहेगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. मैंने पहले नहीं देखा था पर यहाँ पर मिक्स करके क्वेश्चंस है. यस, मिक्स करके सारा क्वेश्चंस दिया रहेगा. और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चारों चैप्टर्स में से तुम एक कोई भी नहीं कर सकते. अगर यहाँ पर एक भी आता, मतलब 4 चैप्टर्स में से कोई काउंसिल भी अगर एक चूज करता, सो इन दैट केस ऑल्सो तुम्हें चारों ही पढ़ना पड़ता. पर यहाँ पर तो कंपलसरी है कि तुम्हें चारों ही पढ़ना है. अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन एक बार समझ लो. कॉम्बिनेशन बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कॉम्बिनेशन को लेकर. देखो यहाँ पर तुम्हारे स्कूल में, कुछ स्कूल्स में खाली साहित्य सागर बुक फॉलो होता है और कोई भी डिफरेंट बुक फॉलो नहीं होता है, सिर्फ एक ही बुक फॉलो होता है. तो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. यहाँ पर 4 स्टोरीज है तो 4 स्टोरीज करो, 4 पोएम्स है 4 पोएम्स कर लो. तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये 2 अटेम्प्ट करना है, 4 स्टोरीज 4 पोएम्स. अब दूसरा कॉम्बिनेशन है तुम्हारा, कुछ स्कूल्स में साहित्य सागर और एकांकी संचय दोनों बुक फॉलो होता है. तो अगर तुम्हारे स्कूल में साहित्य सागर, एकांकी संचय दोनों बुक फॉलो होता है तो तुम चाहो तो एकांकी संचय को छोड़ सकते हो प्रिपेयर करना, बिकॉज एग्जाम में एकांकी संचय से भी क्वेश्चन आएगा. पर अगर तुम यहाँ पर साहित्य सागर और साहित्य सागर का पोएम्स और स्टोरीज दोनों कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर एकांकी संचय अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज 20 मार्क्स टोटल अटेम्प्ट करना है यहाँ से सेक्शन बी से. तो तुम्हारा यहाँ पर 10 मार्क्स हो गया ये सेट का, पोएम्स का, और स्टोरीज का 10 मार्क्स का सेट हो गया, तो तुम्हारा 20 हो गया कॉम्बाइन करके. पर अगर तुम चाहते हो कि फिर यहाँ से एकांकी संचय करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि एकांकी संचय का तुम अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो फिर यहाँ से 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, तुम प्रिपेयर कर सकते हो. यहाँ से एक मतलब एक सेट में क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, तो तुम यहाँ से कर सकते हो. तो फिर तुम्हें पोएम्स तुम छोड़ सकते हो, साहित्य सागर का पोएम्स छोड़ सकते हो या फिर स्टोरीज छोड़ सकते हो. पोएम्स एंड स्टोरीज तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करते हो. टोटल तुम्हें एनी 2 करना है, एनी 2 क्वेश्चंस यू नीड टू डू फ्रॉम सेक्शन बी. फिर अगर तुम्हारे स्कूल में नया रास्ता और साहित्य सागर हो रहा है तो तुम एक क्वेश्चन साहित्य सागर से, एक क्वेश्चन नया रास्ता से कर सकते हो, या फिर तुम अगर चाहो तो सिर्फ और सिर्फ साहित्य सागर से ही दोनों क्वेश्चन, पोएम का भी और स्टोरीज का भी कर सकते हो. और मिक्स करके क्वेश्चन आएगा तो सारा ही चैप्टर्स पढ़ना है, 4 चैप्टर्स फ्रॉम बोथ साहित्य सागर एंड साहित्य सागर स्टोरीज, पोएम्स एंड स्टोरीज. उसके बाद यहाँ पर देखो एसे राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है. एसे में सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट क्या है, एसे तुम्हारा 12 मार्क्स का आएगा. एसे में यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें 5 डिफरेंट टॉपिक्स मिलेगा. 5 टॉपिक्स पे एसे तुम्हें 5 टॉपिक्स में से एनी 1 अटेम्प्ट करना है, एनी 1 करना है, सारा नहीं करना है. एनी 1 पे तुम्हें एसे यानी कि निबंध लेखन लिखना है, यानी कि एसे राइटिंग, निबंध लिखना है. अब यहाँ पर देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि हिंदी में जबकि तुम एसे राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि इसमें से तुम जो भी टॉपिक, सपोज तुमने टॉपिक 1 चूज़ किया पुस्तकालय वाला यानी कि लाइब्रेरी, तो अगर तुमने नंबर 1 चूज़ किया तो इसका हेडिंग एक बार लिख लेना आंसर स्क्रिप्ट में. उसके बाद ये हेडिंग कॉपी करने के बाद नंबर 1 भी लिख लेना, ताकि टीचर्स जो चेक कर रहे हैं उन लोगों को पता लगे कि तुम्हारा नंबर 1 तुमने अटेम्प्ट किया है. सो क्वेश्चन 1, राइट क्वेश्चन 1, देन राइट नंबर 1, राइट द हेडिंग एंड देन स्टार्ट. फिर यहाँ पर एसे राइटिंग में यहाँ पर तुम्हें एसे को डायरेक्ट एकदम पैरा चेंज कर करके लिखना है. इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन में तुम्हें डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो अपना. तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. और यहाँ पर तुम्हें
पैरास चेंज कर करके लिखना है। अब यहाँ पर 200 वर्ड लिमिट्स है, तो तुम्हें इसे एक्सीड नहीं करना है, 200 के अंदर ही रखना है। और यहाँ पर अच्छे से लिखना है, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, हिंदी में सारा स्पेलिंग्स जो है, मात्रास है, वो अच्छे से देना। अब यहाँ पर तुम लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हमें कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक है अनसीन, तुम्हारा टॉपिक अनसीन है, दैट मीन्स कोई भी टॉपिक आ सकता है, तुम्हें उस पर बना कर अच्छे से एसे राइटिंग लिखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एसे राइटिंग में प्रैक्टिस। अब तुम प्रैक्टिस कौन सा कर सकते हो, देखो ऐसे तो काउंसिल चूज कर तुम्हें कोई भी मतलब 5 टॉपिक्स देगा, वहाँ से तुम्हें बनाकर लिखना है। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, तुम 5 रीड करना, जबकि तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा 5 टॉपिक्स से, सारा 5 टॉपिक्स रीड करना। एक तुम्हारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन 5 का टॉपिक रहेगा, दैट विल बी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो वहाँ पर पिक्चर रहेगा, अगर तुम्हें पिक्चर को देखकर कुछ याद आ रहा है तो तुम एक स्टोरी बना सकते हो पिक्चर के बेसिस पे। यहाँ पर लास्ट वाला जो 5th नंबर का होगा वो तुम्हारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो तुम अगर चाहो पिक्चर को देखकर कुछ याद आ रहा है या फिर तुम्हारा मन में कोई स्टोरी है तो तुम स्टोरी भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा 5 टॉपिक्स है, इसमें से तुम सारा रीड करो, जो तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है वो टॉपिक पे तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है, तुम्हें एसे को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लिखना है, तो तुम इंटरेस्टिंग वे में सारा टॉपिक्स रीड करना, जो तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग तुम लिख सकते हो वही वाला सेलेक्ट करना है, जिसके मतलब जो टॉपिक के बारे में तुम्हें थोड़ा सा भी नॉलेज है या फिर तुम्हें पॉइंट्स दिमाग में है वो भी लिख सकते हो। या फिर कोई स्टोरी के ऊपर टॉपिक दिया है, कोई स्टोरी लिखना है, कहानी लिखना है, तो उसको भी तुम बना कर कोई इंटरेस्टिंग कहानी लिख सकते हो। पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स हिंदी में खास करके स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। अब यहाँ पर टॉपिक्स तुम्हारा अनसीन रहेगा, राइट, टॉपिक्स अनसीन रहेगा। पर यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टॉपिक्स पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना बुक फॉलो कर सकते हो या फिर तुम गूगल से भी कुछ मतलब देख सकते हो कुछ टॉपिक्स। अब अगर तुम मेरे से ये पूछो कि हमें कौन सा टॉपिक से प्रिपेयर करना चाहिए, मेरा क्या सजेशन है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ टॉपिक्स बताऊँगी, 5-6 टॉपिक्स, जो कि तुम्हें देख लेना है थोड़ा अच्छे से, थोड़ा मतलब 1-2 पैराग्राफ्स देख लेना तुम्हारे बुक से या फिर अगर तुम्हें जहाँ पर भी मिले ये ऐसे, तुम यहाँ से थोड़ा पैराग्राफ्स देख सकते हो ताकि तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स रहे और तुम वो सारा पॉइंट्स यूज़ कर अगर तुम स्टार्टिंग में अच्छे से लिख लेते हो, फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा अगर अच्छे से ऐसे का लिख लेते हो, तो यहाँ पर तुम्हारा ऐसे इंटरेस्टिंग बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। उसके बाद तुम बना कर बाकी उसको कंटिन्यू करके 200 वर्ड्स टोटल लिख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सुन लो कि यहाँ पर डेफिनेटली काउंसिल इज गोइंग टू गिव यू एनी टॉपिक्स, कोई भी अनसीन है, कुछ भी आ सकता है, पर मेरा कुछ सजेशन है, तो ये सारा सजेशंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर प्रैक्टिस के लिए ये सारा टॉपिक्स देख लो। तो सबसे कॉमन टॉपिक्स क्या क्या है, सबसे पहला है तुम्हारा त्यौहार, भारत में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उसमें से तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो त्यौहार के ऊपर एक बार देख लेना। सेकेंड है तुम्हारा सीजन्स, यानी कि ऋतु, भारत में कौन कौन सी ऋतु है, यानी कि मतलब कौन कौन सा सीजन्स है, तुम्हारा कौन सा फेवरेट सीज़न है, बसंत या फिर गर्मी का मौसम, ठंडा का मौसम, इस तरह से तुम देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि ये सारा टॉपिक है एक्सपेक्टेड कि आ भी सकता है, नहीं भी, पर ये सारा कुछ मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है जो कि बोर्ड्स में आता है, तो इसीलिए इस पर ज़रूर से ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम लकी हुए, अगर ये क्वेश्चंस आ गया, ये टॉपिक्स आ गया, तो तुम थोड़ा अच्छे से लिख पाओगे। थर्ड है तुम्हारा प्रदूषण मतलब कि पॉल्यूशन के बारे में देख लेना। उसके बाद तुम्हारा फोर्थ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है तुम्हारा इंटरनेट के ऊपर आ सकता है। फिफ्थ है तुम्हारा मोबाइल के ऊपर, मोबाइल अगर आता है तो मोबाइल में क्या क्या एडवांटेजेस है, मोबाइल यूज़ करने का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, टेक्नोलॉजी के ऊपर। कंप्यूटर के ऊपर कोई ऐसे आ सकता है निबंध लेखन, तो इसलिए कंप्यूटर वाला भी देख लेना, ये सारा बहुत कॉमन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मतलब कि यहाँ पर 7th जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है तुम्हारा किताब को लेकर, पुस्तक पढ़ने के फ़ायदे, ऐसा आ सकता है, सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे, ये सारा चीज़ पे आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारा जल ही जीवन है, यानी कि वाटर के ऊपर आ सकता है, जल ही जीवन है, इस तरह से लिखा रहेगा और उसके बाद इसको अच्छे से तुम्हें लिखना पड़ेगा वाटर के रिगार्डिंग। उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्वेश्चन आया था ना इस बार, विश को लेकर तुम्हारा कौन सा विश रहेगा, जो कि अगर तुम्हें एक दिन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारा क्या विश रहेगा, तुम क्या करोगे, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद तुम्हारा एक खेल के ऊपर आ सकता है, भारत का राष्ट्रीय खेल या फिर तुम्हारा कौन सा खेल सबसे ज़्यादा फेवरेट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारा क्वेश्चंस बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फिर पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी के ऊपर आ सकता है,
पुस्तकालय के ऊपर, तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में भी है पुस्तकालय के बारे में, तो सेम तो डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन ये सारा कुछ मोस्ट कॉमन है। तो ये सारा टॉपिक्स एक बार अच्छे से देख लेना, जो जो मैंने डिस्कस किया, इंटरनेट, कंप्यूटर, खेल, किताब, रीडिंग बुक्स। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई स्टोरी के ऊपर बोला है तो तुम्हें स्टोरी तुम बनाकर लिख सकते हो, त्योहार के ऊपर, सीजन्स के ऊपर, प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन के ऊपर, वाटर के ऊपर। तो ये सारा बहुत मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है, तुम्हें प्रिपेयर कर लेना एक बार अच्छे से। और अगर तुम्हें नहीं भी आता है तो अगर तुम ये सारा प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारे मन में अपने आप पॉइंट्स आ जाएगा, ताकि तुम बाकी सारा और भी कोई टॉपिक अच्छे से लिख सको। तो इसीलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करना, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ्स 10 लाइन्स देख लो अच्छे से, ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि इस तरह से तुम्हें लिखना है अपना एसे को प्रेजेंटेबल मैनर में। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस किया, टिप्स को लेकर डिस्कस किया कि कैसे तुम्हें एसे राइटिंग अच्छे से लिखना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन में डिवाइड करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है। 200 वर्ड्स है तो यहाँ पर 3 पेजेस 4 पेजेस मत लिख देना, टाइम भी उतना नहीं मिलेगा कि तुम उतना लिख सको। तो 200 वर्ड लिमिट्स के अंदर ही लिखना, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना हिंदी का। एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशंस। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।